आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में गिरिजा कुमार माथुर रचित कविता छाया मत छूना को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय अनिवार्य है। गिरिजा कुमार माथुर का जन्म जो है 1918 ईस्वी में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पे हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण की और इसके बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि लखनऊ में प्राप्त की। शुरू से कुछ समय तक इन्होंने तो वकालत की, लेकिन बाद में ये आकाशवाणी और दूरदर्शन, आकाशवाणी अर्थात रेडियो और दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न की दुनिया से जुड़ गए। भारतीय दूरदर्शन और भारतीय आकाशवाणी के साथ। इनका निधन 1994 ईस्वी में हुआ। गिरिजा कुमार माथुर जो हैं, इनकी कविताएं जो हैं वो स्वच्छंदतावाद की है। रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंद विचारधारा। गिरिजा कुमार की विचारधारा जो है वो स्वच्छंद विचारधारा है। और इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी रचनाओं में मौलिकता है, लेकिन शिल्प जो है वो विलक्षण है। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए इन्होंने जो वातावरण के रंग प्रस्तुत किए हैं वो अपने आप में विलक्षण हैं, अद्भुत हैं। इनकी कविताएं जो हैं वो मुक्त छंद में हैं, जिनमें ध्वनि साम्य है। ध्वनि साम्य अर्थात काव्य की पंक्तियां जब आगे पीछे एक दूसरे से संगीतात्मकता से जुड़ी होती है तो उसे ध्वनि साम्य कहते हैं। माथुर जी एक भावुक कलाकार हैं। इनकी रचनाओं में व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रचुरता है। सरसता, मधुरता, सौंदर्य, प्रेम आदि के प्रति इनका आकर्षण जो है इनकी कविताओं में परिलक्षित होता है। इनकी कुछ कविताओं में यथार्थपरक दृष्टि का भी उन्मेष है। जीवन के कटु और मधुर दोनों ही प्रकार के स्वरूप का इन्होंने चित्रण किया है। इनकी कविता पर छायावाद का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने संताप और रोमांस के भावों को अपनी कविता में स्थान दिया है। संवेदना और पीड़ा के भावों को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। इनमें प्रकृति के प्रति विशेष लगाव सा है। कवि की कविताओं में भाषा के दो रंग हैं। एक और जहाँ रोमानी कविताओं में ये छोटी छोटी ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को ये महत्व देते हैं। इन्होंने नए प्रतीकों, बिंबों और उपमानों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरल और सहज है। इनकी भाषा में सरसता है। कवि अलंकारों का भी जहाँ प्रयोग करते हैं तो वे अलंकार बड़े स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। वर्णनात्मक शैली में इनकी रचनाएं हैं। माथुर जी जो हैं इनको कोमलता एवं मधुरता का कवि भी कहा जाता है। इनकी शैली छायावादी है और उसमें यथार्थपरकता भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। इसके साथ ही इन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा है। कुछ रचनाएं इनकी हैं, जैसे मंजीर, एक रचना है इनकी मंजीर। ये 13 वर्ष की अवस्था से ही कविता करने लगे थे। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कवि जो है काव्य रचना के प्रति कितने जो है सजग रहे हैं। कवि का परिचय आपको मैंने दिया है, इसको आप गौर से सुने, इनकी रचनाओं और इनकी विशेषताओं को नोट करें। कविता हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।